अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज हमारी गुफ्तगू आगा हसन अमानत लखनवी और उनके ड्रामा इंद्र सभा के मुताल्लिक़ होगी। आगा हसन अमानत 1231 हिजरी में उनकी पैदाइश हुई और 1275 में उनका इंतकाल हुआ। नाम उनका सैयद आगा हसन था और तखल्लुस अमानत, फिर उस्ताद। अमानत लखनवी 1231 में पैदा हुए और उनका इंतकाल 28 जमादुल अव्वल 1278 को लखनऊ में हुआ। अमानत के वालिद ने बेटे आगा हसन को दिलगीर की शागिर्दी में दे दिया था। दिलगीर ने ही आगा हसन का तखल्लुस अमानत तजवीज़ किया था। अमानत ने बाद में अपना तखल्लुस बदल कर उस्ताद रख लिया था। अमानत ने सिर्फ़ एक ड्रामा इंद्र सभा तख्लीक़ किया। इंद्र सभा का जो तवील तशरीह इंद्र सभा के नाम से मुकदमा लिखा गया है, उर्दू नस्लनिगारी का बेहतरीन नमूना है। अमानत लखनवी का ज़माना वाहिद अली शाह का ज़माना है। इंद्र सभा 1852 में लिखा गया। आगा हसन अमानत ने हाजी मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर एक मंजूम ड्रामा इंद्र सभा के नाम से 1268 हिजरी मुताबिक 1852 ईस्वी को वाहिद अली शाह के अहद में लिखा। ड्रामा इंद्र सभा पहली बार 1270 हिजरी मुताबिक 1854 में खेला गया, यानी स्टेज पर पेश किया गया। इंद्र सभा में 15 गीत हैं और इंद्र सभा का प्लाट एकहरा और सादा है। अब हम आइए कुछ इंद्र सभा के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं और उसके ख़ुलासे के मुतालिक मैं आपके सामने बातें अर्ज़ करता हूँ। इंद्र सभा का किस्सा यूँ बयान किया जाता है कि राजा इंद्र की सभा मुनक़िद होती है। राजा इंद्र सभा में आने के बाद परियों को गाने और रक़्स करने का हुक्म देता है। चुनांचे पुखराज परी, नीलम परी और लाल परी बारी बारी आकर मुख्तलिफ़ चीज़ें गाने और नाचने के बाद राजा की बगल में कुर्सी पर बैठ जाती हैं। आखिर में सब्ज़ परी सभा में गाने आती है तो राजा को नींद आ जाती है और वो अपने तख्त पर सवार हो जाता है। सब्ज़ परी अब बाग में जाकर काले देव से गुलफाम को उठा लाने को कहती है, जिसे रास्ते में अख्तर नगर के लाल महल की छत पर सोता हुआ देखकर उस पर आशिक हो गई थी और अपना सब गुलों का छल्ला उसे पहना आई थी। काला देव उसे सोता हुआ उठा लाता है। जब नींद से जगा देती है तो जागने के बाद अजनबी लोग और अजनबी मकाम को देखकर गुलफाम बहुत घबराता है। सब्ज़ परी उसे तसल्ली देती है। एक दूसरे का तारुफ होता है तो सब्ज़ परी उसे बताती है कि राजा इंद्र की सभा में नाचना गाना उसका काम है। फिर ज़ार इश्क करती है। शहज़ादा गुलफाम उसके इश्क को इस शर्त पर कबूल करने को तैयार होता है कि वो उसे इंद्र की सभा दिखा लाए जिसका उसने दुनिया में बहुत नाम सुना है। सब्ज़ परी वहाँ के ख़तरात से आगाह करते हुए वहाँ जाने से मना करती है, लेकिन शहज़ादा ज़िद करता है। यहाँ तक के गला काट कर मर जाने की धमकी देता है। आखिरकार सब्ज़ परी मजबूर होकर उसे इंद्र सभा में ले जाती है। वहाँ सब्ज़ परी की आंख बचाकर उसे पेड़ों की आड़ में छुपा देती है और ख़ुद नाचने गाने में मसरूफ़ हो जाती है। इत्तफ़ाक़न लाल देव गुलफाम को पेड़ों की आड़ में छुपा हुआ देख लेता है। राजा को खबर करता है। वो बहुत गज़बनाक होता है क्योंकि परिस्तान में इंसान नहीं आ सकता। सारी हकीकत मालूम कर लेने के बाद गुलफाम को हुकाब के अंधे कुएं में कैद करने और सब्ज़ परी के बाल ऊपर नोच कर सभा से निकाल दिए जाने का हुक्म देता है। सभा से निकाले जाने के बाद सब्ज़ परी जोगन का भेष बनाकर गुलफाम की तलाश में इधर उधर दर्द भरे गीत गाती हुई भटकती फिरती है। काला देव राजा इंद्र को खबर देता है कि परिस्तान में एक जोगन आई है जो हुस्न जबान में यकता होने के साथ साथ गाने में भी बेमिसाल है। गानों का रसिया राजा इंद्र उसे फ़ौरन सभा में लाने का हुक्म देता है। वहाँ राजा की फरमाइश पर उसे गाना सुनाती है। खुश होकर उसे गुलों का हार देता है जिसे अब लेने से इनकार कर देती है वो, और दूसरा गाना शुरू कर देती है। राजा फिर उसे हार देता है और अपना मुँह मांगा इनाम चाहती है। राजा मुँह मांगा इनाम देने का वादा कर लेता है। तभी जोगन गुलफाम को मांग लेती है। अब राजा पहचानता है कि ये तो सब्ज़ परी है। अपनी गलती पर पछताता है, लेकिन वादा लेने की वजह से गुलफाम को सब्ज़ परी के हवाले करने का हुक्म देता है। काला देव गुलफाम को कुएं से निकालकर सब्ज़ परी के हवाले करता है। दोनों एक दूसरे से अयाम में जुदाई के हालात दरियाफ़्त करते हैं। फिर सब्ज़ परी
गुलफाम के गले में बाहें डालकर और तमाम परियों को साथ लेकर मुबारकबाद गाती है और यहीं पर यह ड्रामा ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से ये ड्रामा था। बहुत बहुत शुक्रिया।